दोस्तों, परिवार परिवार क्या है उसके विषय में दो शब्द मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। परिवार अब कहाँ हैं? अब परिवार बिखर गए हैं। जो भी परिवार हैं, जहाँ जगह जगह लोग बिखर गए हैं, परिवार अब रह ही नहीं गया है। आज जो है वह केवल एक टुकड़ा मात्र बचा हुआ है, कहीं भी छोटा छोटा। पहले होता था दादा दादी, बेटे पोतों सहित पूरा परिवार भरा रहता था। एक ही छत के नीचे एक ही चूल्हे पर पलता था। उनके मध्य अगाध प्रेम स्नेह था, लगाव था। अब तो रिश्तों के आईने तड़क गए हैं, कच्चे। केवल मैं और मेरे बच्चे, माँ बाप भी नहीं रहे परिवार का हिस्सा। माँ बाप भी नहीं रहे परिवार का हिस्सा तो समझिए खत्म हो रहा है किस्सा। दोस्तों, एक पिता ने अपने पुत्र को तस्वीर मोबाइल पर रखा और दिखाया कि ये मेरा परिवार है। उसका वो खुद, पत्नी और उसके बच्चे। तो उसका पुत्र ने उससे मोबाइल लिया, बोला पिताजी इसमें दादा दादी कहाँ हैं? ये परिवार अपना, लेकिन दादा दादी कहाँ हैं? तो वो बोला नहीं बेटा, ये हमारा परिवार ही है। तो बोला पिताजी मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि आप लोग भी कभी मेरे परिवार का हिस्सा नहीं रह पाओगे। तो उसके पिताजी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो सर, आजकल परिवार में विघटन का खेल चल रहा है। अपने बच्चे अपना बीपी, अपने बच्चे अपना स्वयं को ही परिवार लोग समझते हैं, वही बच्चों को भी शिक्षा देते हैं। अब रिश्तों के आईने ऐसे तड़क गए हैं कि केवल माँ बाप ही रह गए, माँ बाप भी हिस्सा नहीं रहे परिवार का। होगा भी क्यों? माँ बाप की आर्थिक चकाचौंध में बेटों को घर से दूर ठूस देते हैं किसी हॉस्टल में। बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं माँ बाप, पैसे हैं पढ़ने के बहाने। वो वंचित रहते हैं प्रेम से अनजाने में। वो प्रेम से वंचित हो जाते हैं कि हमारा परिवार भी है। को हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, जाकर वहाँ पर अपना पढ़ाई कर रहे हैं और इन्होंने हॉस्टल में डाल दिया है। आज की शिक्षा हुनूर सिखाती है सर, आज की शिक्षा हुनूर सिखाती है, लेकिन संस्कार कहाँ दे पाती है? संस्कार दे ही नहीं पाती। पढ़ लिख कर बेटा डॉलर की चकाचौंध में ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका में बस जाता है। बाप को सहारा देने के लिए भी नहीं आता। बाकी बस जाते हैं बंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा। फिर लौट कर नहीं आते माँ बाप की इच्छाओं देखने के लिए। माँ बाप कहाँ हैं? पिछले वर्ष का एक हिस्सा है सर। एक बेटा अपने पुरानी पुश्तैनी को बेचकर माँ को लेकर गया और उसको एयरपोर्ट पर ही छोड़ कर चला गया। माँ को अकेले एयरपोर्ट पर छोड़ कर गया, पूरा पुश्तैनी बेच करके वो लेकर चला गया। अभी एक नालायक ने माँ से बात नहीं की पूरे साल। तो उसने देखा कि वो केवल बहाना बनाकर आया लड़का, और अपने माँ का उसका मकसद था कि अपने माँ को मिला करके उनको कैसे भी करके अपना वो फ्लैट बेचवाने के लिए आ गया। माने इस तरह की आत्महत्या मर गई है कि वो बच्चे अपने माँ के फ्लैट को बेचने के लिए दूर से आया और उसको बेच करके उसका मकसद था कि उसको बेच दे। इसलिए सर, आपसी प्रेम खत्म होने से लड़ रहे हैं बाप बेटा ही लड़ रहे हैं। आज आपसी प्रेम इतना खत्म हो गया है। करोड़पति आप सिंघानिया का देखे होंगे कि वो इतने बड़े परिवार में भी इस तरह का वो घर से निकाल दिया उसको। वो घर से बेचारा बेदखल हो गया और कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहा है। परिवार को तोड़ने में अब तो कानून भी बीज बो दिया है। उसमें ये लिव इन रिलेशन और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को उन्होंने अब एथराइज कर दिया। ना मुर्गी ना अंडा, ना ससुर न फंडा। जब पति पत्नी नहीं तो परिवार कहाँ से बचते? कॉन्ट्रैक्ट खत्म, चल दिए अपने अपने रास्ते। इस दौरान जो बच्चे हुए पलते हैं तो वो तिरस्कार में जीवन व्यतीत करते रहते हैं।
और इस भागम भाग जिंदगी में मीलों पीछे छूट जाते हैं। छूट गए सब रिश्तेदार, छूट रहे परिवार का सुख, प्रेम और प्यार सभी छूटता जा रहा है। सर, परिवार की इस पीढ़ी ने ऐसा सत्यानाश कर दिया कि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताब में ही पढ़ेंगी, किताब में ही पढ़ेंगी कि परिवार क्या होता है। सर, किताबों में क्या पढ़ेंगी उसको बताता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज लिविंग जॉइंट फैमिली इन इंडिया, देयर वाज लिविंग जॉइंट फैमिली इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड परिवार, दैट इज कॉल्ड परिवार। इस तरह बच्चे बुक में कभी पढ़ेंगे ऐसा सोच अभी है सर। बच्चे बुक में ही पढ़ पाएंगे कि परिवार संयुक्त परिवार था। धन्यवाद।